गाइस सॉक्स डाल रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा और आज बहुत दिनों बाद सूरज देवता के दर्शन हुए हैं। पहले सोच रही हूँ काम शुरू करने से पहले ना लॉबी में जाके थोड़ा सा बालकनी में जाके ना सूरज को देख के आती हूँ। टाइम हो रहा है 11 बजे का और इन महाराज को मैंने नहा धुला के फीड करा के सुलाया है। ऋत्वी की लग रही है ऑनलाइन क्लासेस। थोड़ा सा बर्डन है मुझे इस बार, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऋत्वी अकेले सब कुछ हैंडल कर रही है। दुख लग रहा है कि बेचारी सब कुछ अकेले कर रही है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो अभी बस दोपहर का लंच वंच बनाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया था। भाग भाग के काम होते हैं तो ऐसे ही हो जाता है ना। सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। धूप देखते हैं फिर आपसे बातें करते हैं, आधा आधा मुंह आ रहा है। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। एक साइड पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे और दोपहर के लिए खाना बनाने लग गई थी। और यहाँ बन रहे हैं राजमा को मैंने सुबह ही उबाल लिया था। और मुझे किसी ने पूछा था ब्रेस्ट फीड करते हो तो राजमा, वाइट चने, ब्लैक चने सब खाते हो? जी हाँ, मुझे मेरी मम्मी ने शुरू से ही दिया था और मैंने इस तरह गर्दन को कवर किया है। मुझे सर्वाइकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इवन कि मैं कैप नहीं लगा सकती, कपड़े नहीं डाल सकती, एक स्वेटर में मुझे काम चलाना पड़ता है। और ठंड इतनी है कि एक स्वेटर, बाप रे बाप। तो फटाफट से मैं किचन में लगी हुई थी और उधर पापा आ गए थे। पापा कुछ बता रहे थे कि प्लॉट से कोई सब्जी वब्जी लानी है, उस बारे में हमारी बातचीत चल रही थी। तो उनको भी पता है कि आजकल मेरे काम जो होते हैं ना वो दौड़ वाले होते हैं, दौड़ वाले। तो मैं फटाफट से ना सारा जो है वो लगी हुई थी कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे ही होता है ना आजकल, जैसे एक बच्चा आया तो उसकी स्पीड थोड़ी मम्मी की ज़्यादा हो जाती है। अब मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को हैंडल करना है, उनके काम हैंडल करने हैं और साथ साथ उसकी पढ़ाई, उसका खाना वाना सब खुद देखना है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। होता है ना कि जब हम तक सिर्फ हम बेटी होते हैं तो हमारे नाज नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं और जब हम माँ बन जाते हैं तो हमारे नखरे वखरे सब ख़त्म हो जाते हैं। हमारी अपनी पर्सनल लाइफ तो ख़त्म ही हो जाती है। मेरी तो टोटली ख़त्म है, टोटली ज़ीरो ही है। मेरा कोई भी पर्सनल रहा ही नहीं अब। कुछ भी खुशी या कुछ भी काम, सब कुछ बच्चों के लिए है। देखेंगे कभी हमारी लाइफ भी जो है वो शुरू होगी। अब तो सिर्फ यही सब हम इंजॉय कर रहे हैं। एनर्जी देखो हाई लेवल पे। अभी मैंने इनको मालिश वालिश किया है अच्छे से। टाइम हो रहा है रात के 11:25 और ये जनाब इस टाइम पे फुल ऑन मूड पे हैं मस्ती करने के। और यहाँ मैं बिग बॉस देख रही हूँ। ये मेरी बस हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल। तो मैं पता नहीं इस लेवल पे आ जाती हूँ कि मेरी बुरी हालत हो रही होती है। और मैं सच्ची में बताऊँ ना, मैं कभी भी इतना हेल्पलेस नहीं फील होती। मैं कभी नहीं सोचती कि मुझे किसी की हेल्प मिले या कोई और हो जो इसे देखे और मैं लेट जाऊं। मुझे कभी नहीं होता। मुझे ऋत्वी के टाइम पे भी ऐसा नहीं होता था कि कोई हो जो इसे संभाल ले और मैं रेस्ट कर लूँ। नेवर, सिवाय अपने छोटे भाई के, उसके ऊपर मैं डिपेंड हूँ थी। अभी तो चलो वो कनाडा में है। आज मुझे हो रहा है कि काश मम्मी का घर पास होता तो मैं मम्मी को बोलती 2-4 दिन आ जा, इसको रात को देख और मैं सो लूँ। क्योंकि सासू माँ कांट डू दैट, उनको अपना लेग का इशू है, दैट्स वाई। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। तो आज पहली बार मुझे हुआ कि हेल्प मिले मुझे, ये सर्वाइकल की वजह से। और सर्वाइकल की वजह से मैं जस्ट एक स्वेटर डाल सकती हूँ। ठंड लगती है लेकिन मैं स्वेटर भी नहीं डाल सकती, ऐसी मेरी हालत हो रखी है। इनकी एनर्जी देखी और मेरा दिल कर रहा है अभी चाय पीने का। बट मैं सोच रही हूँ अगर मैं चाय पीने चली गई, पीछे से इनका मूड ख़राब हो गया तो आधा पौना घंटा, क्योंकि ये 12 बजे तक खेलेगा, हार्डली पौने 12 बजे तक खेलेगा। 12 बजे के बाद इसके सोने का स्टार्टअप कर दूंगी मैं और 12:30 मतलब 12:30 पे 12:30 सो जाता है। पौने 1, 12:30 इस तरह से सो जाता है ये, क्योंकि ये उठा है 10, सवा 10 बजे। और इसका जो वेकन विंडो है वो 1.5 to 2 घंटा होता है रात को। मस्त है अभी, मस्त है, मस्त। मैं थकी हुई हूँ, मेरा दिल कर रहा है चाय ही पी लूँ क्योंकि मैंने दूध पी लिया है। तो मैंने अच्छे से सुला के फीड कराई, आराम से गोदी में सो रहा है। जैसे ही मैंने नीचे डाला और ये उठ के बैठ गए हैं और इनका आतंक चालू है। ये देखो, मैंने नीचे वाली पजामी खोल दी थी, सॉक्सेस खोल के इसको डाला रजाई में और ये जनाब उठे हुए हैं। और टाइम हो रहा है 12:05। वही ना, पता नहीं ये भगवान जी से लिखवा के लेके आए हैं कि मैंने 12:30 1 के पहले सोना नहीं है। और कई बार तो 2 बज जाते हैं। और ये बंदा शरारते वरारते करके लेट गया है, सोया ये भी नहीं है, वैसे ड्रामे कर रहा है ना। हाँ, इसकी मेरी कट्टी हो जाएगी, इसी ने शोर मचाया हुआ था। आप बोलोगे चुप हो जा, तभी मैंने चुप होना है।
इसी ने कुछ बोला था उस टाइम पे, वो एकदम से फिर ना वो जाग गया। पर वो है ही ऐसा, मतलब ना हरिथवी भी ऐसी थी, उसको भी नींद नहीं थी। मुझे भूख लगी है, कह रही बाहर कहाँ जा रहे हो मम्मा क्योंकि मैंने लाइट्स वाइट्स अभी ऑफ कर ली थी। मुझे लगा कि फाइनल हृदय सो गया है, बट वो फाइनल नहीं सोया था। और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, क्या खाऊं क्या खाऊं। मैं गच्चक लेके जा रही हूँ। पृथ्वी के पापा ने एक जगह से गच्चक लेके आए थे डिब्बे में, बहुत टेस्टी थी। पृथ्वी के लिए भी ले जाती, बट उसने ब्रश कर लिया, पूछना पड़ेगा। चलिए, बच्चों के साथ ऐसा ही है ना। कोल्ड ड्रिंक पीते हो चोरी चोरी आप? क्यों पी आपने कोल्ड ड्रिंक? क्यों पी? तभी खांसी आ रही है आपको? हाँ हाँ बताओ, अब बोल रही रे। खांसी आ रही है इसको, और वो अकेली बेड पे बैठी है। उसको भी नहीं सोना, जब तक ये नहीं सोएगा उसको भी नहीं सोना। अभी तक तो चलो छुट्टियां हैं तो चल रहा है, लेकिन छुट्टियों के बाद क्या होगा? और मेरा अकेली का बैंड बाजा बारात बजाया हुआ है। नहीं सो रहा मैं। हाँ देखो, हमने खुद का अपनी आंखों से, चलो नहीं सोता। एज अ सिंगल मदर, मतलब टचवुड फादर साहब इनके जॉब करते हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने इसको कैसे अरे तू मेरी शोल्डर एंड ऑल सब कर दिया। मेरे को सर्वाइकल है, मेरे को पता है मैंने इसको 8 साल का कैसे किया। इसका खाना पीना, इसका पालना पोषना, नहाना धोना, सोना उठना बैठना, हर चीज अकेले की है। पढ़ाई तक अकेले मैनेज की है मैंने, और इसका भी ऐसे मेरे बड़ी की बेइज्जती करते रोने लग गया। ऐसे करना पड़ेगा इसको। देखो चलो इसको देखेंगे। नींद आ रही है बड़ी, इसको नहीं सोना, पर है ना, नहीं सोना ना। वो गुस्सा हो गया, कह रहा मम्मा इसको लाडी लगा रही है, मेरे को लगा रही। रिदू 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 रिदू। मैं आजकल जब मुझे याद आता है ना कि शूट करना है तो मैं शूट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं भूली ही होती हूँ। तो इसलिए आपको व्लॉग जो है ना वो मिक्स एंड मैच जो है वो देखने को मिलते हैं। थोड़ा सर्दी की वजह से और सर्वाइकल की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। और आज मैं बहुत लेट उठी थी, सुबह का नाश्ता वाश्ता हमने किया ही नहीं था। मैं भी आज बच्चों के साथ ही उठी 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि मेरा सर्वाइकल से बहुत ही बुरा हाल था। इवन आज मैं सच्ची में बताऊँ तो मैंने आज नहाई धोई भी नहीं, इतना मेरा बुरा हाल था आज। तो यहाँ मैंने हरिथवी को उठते ही उसको नाश्ता वगैरह दे के उसको पढ़ने के लिए बिठा दिया, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन मैं कॉन्टीन्यूसली लगवा नहीं पा रही, क्योंकि बच्चे को हेल्प तो चाहिए होती है, उसके साथ बैठना तो होता ही है ना। तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा, और दूसरा मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस में टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, क्योंकि जब मैं खुद से उसे पढ़ाने बैठती हूँ तो मैं 1 घंटे में बहुत ज़्यादा सिलेबस 3-4 सब्जेक्ट का खींच लेती हूँ, अच्छे से करवा लेती हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लास 40 मिनट की होती है एक सब्जेक्ट की, तो वहाँ सबका शोर इतना होता है कि वो ही कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। तो मैं उसे लगवाती नहीं हूँ, बस मैंने एक टाइम रखा हुआ है, हृदय 2 बार जब सोता है सुबह शाम करके उसे मैं पढ़ा लेती हूँ। और यहाँ हो रहे हैं 4:30, और हृदय महाराज सोए हुए थे, चूँ पूँ कर रहे थे, इनके मुंह पे कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इनको रिलीज़ किया, मुंह वगैरह ठीक किया, और दोबारा से अब मैंने हरिथवी को यहाँ पे पढ़ने के लिए जो है वो बिठाया हुआ है। और साथ साथ जो है वो मैं अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ इस टाइम पे। और ये ग्रीन टी जो है वो वेट लूज़ के लिए नहीं है, ये स्ट्रेस रिलीविंग ग्रीन टी है। ये है इंडियन ऑर्गेनिक की गाइस, तुलसी प्लस कैमोमाइल ट्री, हनी भी है इसमें, और ये कैफ़ीन फ्री है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो आराम से ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है। और उसी के साथ मैंने जो है वो किचन में सब्ज़ी चढ़ाई हुई थी। यहाँ पे इस टाइम पे ना हृदय आधा का घंटा टिक जाता है, तो इस आधे घंटे में बहुत सारे काम जो है निकालती हूँ। वैसे तो मैं हृदय को उठा के भी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने रात के लिए आज बना ली है आलू गोभी की सब्जी। ये ना चिढ़ रहा है, अभी चिढ़ रहा है, उसके साथ खेल रहा है और चिढ़ रहा है अभी। 1 घंटे से ऊपर हो गया, दोनों इतना मस्ती कर रहे हैं ये। गोभी ले लो। और
और ये फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग है, और इस मॉर्निंग में मुझे बहुत सारे काम निकालने थे क्योंकि आज हमारे घर बाबा जी आने वाले हैं। जैसे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया, जब हरित्वी का बर्थडे होता है, हमारी एनिवर्सरी होती है, तो हमारे घर पे गुरु महाराज आते हैं और मैं लंगर वगैरह अपने हाथ से ही उनके लिए रेडी करती हूँ। तो आज भी वही आने वाले हैं। हृदय के जन्म के बाद वो फर्स्ट टाइम आने वाले हैं। लोहड़ी पे आना था लेकिन लोहड़ी पे वो आ नहीं पाए थे। तो यहाँ मैंने मिक्स दाल जो है वो, इसमें बहुत सारी दालें, माँ की दाल, कोल्थ, बहुत सारी दालें मिक्स करके ये मैंने एक कढ़ाई भर के दाल बना ली थी। और साइड पे मैं बना रही हूँ चना मसाला, और उसके बाद आलू गोभी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है 3-4 आइटम बनी थी। दही बने थे, चावल बना था, खीर बना था। लेकिन मैं बहुत सारा शूट नहीं कर पाई क्योंकि यही टाइम था जब हृदय सोया हुआ था, और इसके सोए हुए में मैंने जो चीज़ें बना ली और शेयर कर दी। उसके बाद जो बनाया वो बड़ा फटाफट बनाया, उसको कुछ भी शूट नहीं किया। फिर तो ऐसा था ना, शूट होने का टाइम नहीं था। और एक साइड पे हृदय है और एक साइड पे मेरे देवर का बेटा है, और यहाँ पे हमें सब ब्लेसिंग्स दे के उसके बाद हमने एक आध जो है फ़ोटो खिंचवाई ताकि हम बहल साहब के साथ शेयर कर सकें। और ये सारा खाना लंगर मैंने खुद तैयार किया था। बहुत ही खुशी हुई। मेरी देवरानी को भी बेटा हुआ है। टाइम हो रहा है रात के 11:15, और आज कोई ब्लॉगिंग तो मैं आजकल करती नहीं हूँ। जब याद आता है कैमरा साइड पे लगा लेती हूँ, जब ऐसा होता है तो, क्योंकि सारा फोकस तो हृदय और हृत्वी की तरफ ही है। आज घर पे आए थे संत महापुरुष बाबा जी, तो इसलिए बिजी थे, और अब हम रात को हृदय के साथ बिजी हैं, है ना रिदू हाय बोलो, रिदू हृदय हाय बोलो। सब पूछते हैं कि आपका बेबी का क्या नाम है, उनको समझ में नहीं आता। जैसे हृत्वी में पजल थे ना, वैसे हृदय में पजल हैं। तो हृदय है, मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिखूंगी, है ना। हृदय, मैं जोनू, मैं लड्डू, मैं पालू, गुगरू गुगरू। आज रात को एक तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किया था, तो सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आज रात को हृदय ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया। इसने बिल्कुल सोने का नाम ले लिया। 2-3 इसने सोने को बजा दिए और मेरी इतनी बुरी हालत हुई। पिछले कल भी मुझे अनिंद्रा था, इस रात भी मुझे अनिंद्रा सा हो गया। देखिए 1 बजने वाला है, लेकिन ये महाराज बिल्कुल भी सो नहीं रहे थे और बिल्कुल ही फ्रेश थे एकदम से, और कह रहे थे मुझे उठा के बैठो। और ये देखिए मेरी कितनी बुरी हालत थी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।